चलेगा। तो फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो चैप्टर है आपका, इसका जो है ना टॉप ऐसा 35 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, जो आपके 2026 परीक्षा में इस वीडियो से लगभग मेरे प्यारे बच्चों 10 से 15 क्वेश्चन आपको हूबहू मिलेगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखेगा और आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा अगर कोई भी चैप्टर से पूछा जाता है तो वो आपका चैप्टर नंबर 6 है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यार से बिना समय को गवाए हुए। उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड परीक्षा 2026 में 400 प्लस नंबर लाना, तो नंबर आपको नीचे दिया गया, कॉल करके आप पीडीएफ नोट्स परचेज कर सकते हैं। मात्र आपके लिए 399 में सभी विषय का चार्ज है, ठीक है ना। तो जरूर आप लोग कॉल या मैसेज कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों बिना समय को गवाए हुए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर का नाम आपका क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडिकेशन, ठीक है ना। आप तमाम बच्चे वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आज जरूर देखिएगा। और देखिए कहता है मेरे प्यारे, जो पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ पर देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए कहता है छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या है। अब देखिए मेरे प्यारे, जो मान लीजिए आपका कोई ये छड़ है, ठीक है ना, ये आपका छड़ है, ठीक है ना। इसका पूछा जा रहा है इसमें जो विद्युत वाहक बल कार्य करेगा, ठीक है ना, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पूछा जा रहा है मेरे प्यारे, इनसाइड इन दी पूछा जा रहा रोट विल बी डैश, मतलब कहने का अर्थ हुआ विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है, छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है ना। तो ये आपका BLV हो जाएगा, BLV, ठीक है ना। BLV होगा मेरे प्यारे, किसमें, छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है, BLV, याद रखेंगे, ठीक है। आइए देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए कहता है अन्योन प्रेरक, ठीक है ना, अन्योन प्रेरक का पूछा जा रहा है मेरे प्यारे SI मात्रक। अब देखिए SI मात्रक से लगभग आपको कितना क्वेश्चन रहेगा परीक्षा में, टोटल तो 10 गो रहेगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए पहला तो आपका अन्योन प्रेरक तो हो सकता है, रह सकता है, ठीक है ना, नहीं तो दूसरा भी रह सकता है। देख लीजिए बढ़िया तरीके से, कहता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, अन्योन प्रेरक का SI मात्रक क्या होता है। तो देखेंगे अन्योन प्रेरक का SI मात्रक आपका बात करें तो ये आपका हेनरी हो जाएगा, हेनरी, जिससे मेरे प्यारे बच्चों H से सूचित किया जाता है, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे, तो ऑप्शन यहां पर A हो जाएगा, ठीक है। लगा दीजिए, एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर नहीं रहेगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। आइए देखिए 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आपका आधारित है। अब देखिए कहता है कौन सा नियम आपका ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन, तो देखेंगे ऊर्जा संरक्षण, ठीक है ना। ऊर्जा संरक्षण का अगर बात करें तो ये आपका लेंज का नियम, ठीक है ना, लेंज का नियम, लेंज का जो है ना नियम जो है आपका, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आपका आधारित है, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये भी क्वेश्चन देखिए 2019 के परीक्षा के लिए काफी ज्यादा खास रहा था, ठीक है। इस वर्ष भी आपका देखेंगे पूछा गया था सेंटअप एग्जाम में। कहता है चुंबकीय फ्लक्स का पूछा जा रहा है, चुंबकीय फ्लक्स का पूछा जा रहा है, SI मात्रक नहीं है। कहता है मैग्नेटिक फ्लक्स डज नॉट हैज इज यूनिट, ठीक है ना। काफी VVI क्वेश्चन है। अब देखिए अगर एक ये तो आपका नहीं वाला क्वेश्चन है, ठीक है। मान लीजिए किसी में पूछेगा चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक है, तो वहां पर क्या लगाएगा, दोनों आपको आंसर बताएंगे। पहले इसका देख लीजिए, देखिए क्या कह रहा है, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक अगर नहीं है तो नहीं का जब भी बात होगा तो H जो है मेरे प्यारे, H मतलब कुछ नहीं होता है, ठीक है ना, H मतलब कुछ नहीं होता है। तो H जो है ना ये आपका चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक नहीं है। अगर बात करें चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक तो देखेंगे आपका WB, ठीक है ना, WB है और वोल्ट भी है, TM² भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तीनों आपका विकल्प यहाँ पर सही है अपने अपने जगह पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो है H ये आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है, काफी खास है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान समझेगा, काफी VVI क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है क्या चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ, चलिए देखिए कहता है चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने पर किसी बिंदु पर आपका क्या उत्पन्न होता है। चलिए देखिए कहता है चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने पर किसी बिंदु पर जो है आपका पूछा जा रहा है क्या उत्पन्न होता है, ठीक है ना। तो देखेंगे किसी बिंदु पर मतलब चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ जब बदलेगा तो कोई बिंदु जो है ना उस पर क्या उत्पन्न होगा। तो देखेंगे विद्युत क्षेत्र होगा, मतलब विद्युत क्षेत्र मतलब क्या हुआ, ये आपका क्या है, गोला है, ये आपका क्या है, केंद्र है, ये चारों तरफ आपका क्या है, ये विद्युत क्षेत्र से घिरा हुआ है गोला, ठीक है। तो यही विद्युत क्षेत्र का बात है, समझ रहे ना। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी। कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के ना बैठो वो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा
जरूर आएगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप तमाम बच्चे अगर चाहते हैं अब की बार 2026 परीक्षा में आपका फिर से दबदबा बना रहे, तो मात्र 399 रुपया में सभी विषय का गेस्ट क्वेश्चन खरीदिए, 100% गारंटी के साथ लड़ाएंगे जिस प्रकार से 2025 में लड़ाए थे। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है ट्रांसफार्मर कार्य करता है। अब देखिए आप तमाम बच्चों को यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज होगा। ट्रांसफार्मर जो लगा रहता है मेरे पास, देखिए आपके गांव में शहर में लगा रहता है ट्रांसफार्मर। ठीक है, 11,000 का जो 3 गो फेज वाला तार रहता है, ठीक है, इसको काट करके ट्रांसफार्मर में 440 बनाया जाता है। फिर 440 को आपका आपके घर में जो लाया जाता है पोल पर से, तो 220 रहता है। ठीक है, अब देखिए ट्रांसफार्मर से जो है ना ये कनेक्शन रहता है। ठीक है, अब बताए ट्रांसफार्मर जो है मेरे प्यार, उसमें कौन सा करंट रहता है। 6 नंबर क्वेश्चन काफी VVI है, ध्यान से समझिएगा। तो देखेंगे ट्रांसफार्मर जो है ना, ये जो है ना AC वोल्टता को, मतलब अल्टरनेटिव करंट जो है इसको बढ़ाने, ठीक है ना, बढ़ाने या घटाने का कार्य करता है। ठीक है, ये क्या है, 11,000 वाला जो तार गया है इसमें क्या है, अल्टरनेटिव करंट, मतलब AC है। ठीक है ना, इसको बढ़ाने या घटाने का कार्य करता है, या तो DC में बदलेगा या तो AC में बदलेगा, जैसे आप करिएगा तो ऐसे हो जाएगा। समझ रहे ना, तो आंसर बी यहां पर लगा सकते हैं। अब देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन, कहता है ट्रांसफार्मर का कोरोड बनाने के लिए आप उपयुक्त पदार्थ क्या। अब देखिए ट्रांसफार्मर जो है मेरे प्यार, इसका कोरोड बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ, मतलब कौन सा पदार्थ उपयुक्त करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे ये आपका क्या होगा मेरे प्याचो, ये आपका मुलायम, ठीक है ना, मुलायम हो जाएगा, मुलायम इस्पात। ठीक है, मुलायम इस्पात का उपयोग करेंगे। ठीक है ना, 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर कहता है 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, पूछा जा रहा है क्या, देखिए तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का। ठीक है, तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का। ठीक है ना, प्रत्यावर्ती धारा कहता है हाउ राइट, पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो एमीटर मेचुरेट अल्टरनेटिव करंट। देखेंगे मेरे प्यार चो यहाँ पर क्या होगा, 8 नंबर क्वेश्चन, ये आपका मूल औसत वर्ग धारा मापेगा। ठीक है, 8 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन सी मूल औसत वर्ग धारा। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, देखिए कहता है किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर, देखिए कहता है किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी एवं सेकेंडरी क्रमशः कितना है, तो N1 है और साथ ही क्या है N2 लपेटे गए हैं। ठीक है, तो देखेंगे प्राइमरी का बात रहे, किसका प्राइमरी का, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था इसीलिए जो है थोड़ा, ठीक है ना, इधर हो गया था वीडियो, कोई दिक्कत वाली बात ना, आप लोग कंटिन्यू रहिए। देखिए कहता है किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी एवं सेकेंडरी कितना है, N1 साथ ही N2 लपेटा गया है। ठीक है ना, तो अब यहां पर पूछा जा रहा है क्या यहाँ पर ऑप्शन होगा। ठीक है, N1 और N2, तो देखेंगे N2 लेस देन N1 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी N2 लेस देन N1। अगला देखिए, कहता है चुंबकीय फ्लक्स का SI इकाई आपका क्या होती है, 2016 काफी VVI क्वेश्चन है। चुंबकीय फ्लक्स जो है इसकी SI इकाई क्या होती है, तो देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स का अगर बात करें SI इकाई मतलब SI मात्रक, तो वेबर हो जाएगा। ठीक है, क्या लगाएंगे, वेबर लगाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी वेबर। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, कहता है डायनेमो का कार्य सिद्धांत आपका आधारित है। ये क्वेश्चन अगर बात करें 2014 के एग्जाम का क्वेश्चन है, काफी ज्यादा खास है। कहता है द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ डायनेमो इज बेस्ड ऑन डैश, मतलब कहने का अर्थ हुआ डायनेमो का कार्य सिद्धांत जो ये आपका आधारित है। तो डायनेमो का कार्य सिद्धांत का अगर बात करें विद्युत चुंबकीय प्रेरण हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आपका डायनेमो जो है कार्य करता है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारों, 12 नंबर क्वेश्चन, देखिए अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस स्कोर करना, तो मेरे प्यारों नंबर यहाँ पर दिया गया है, नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप लोग PDF नोट्स परचेज कर सकते हो और एग्जाम में अच्छे नंबर उठा सकते हैं, तो कॉल या मैसेज जरूर कीजिएगा। कहता है चुंबकीय फ्लक्स का SI इकाई क्या होती है, 2017 के एग्जाम का क्वेश्चन है। कहता है SI ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द यूनिट इज चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का मैग्नेटिक फ्लक्स, देखेंगे चुंबकीय फ्लक्स का आपका क्या होगा, वेबर हो जाएगा। ठीक है, क्या लगाएंगे, वेबर लगाएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, लेंज का नियम आपका पालन करता है, और ये क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारों काफी खास है। लेंज का नियम, लेंज का नियम जो है मेरे प्यारों पालन करता है, तो लेंज का नियम जो है ना ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है ना, प्रिंसिपल और पूछा जा रहा है मेरे प्यारों, ठीक है, हाँ देखिएगा देखिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कहता है प्रेरण कुंडली में संधारित्र के व्यवहार, पूछा जा रहा है प्रेरण कुंडली में संधारित्र के व्यवहार द्वितीयक विद्युत वाहक बल आपका क्या है। ठीक है, पूछा जा रहा है प्रेरण कुंडली में संधारित्र के व्यवहार से जो है ना द्वितीय विद्युत वाहक बल, मतलब दूसरा विद्युत वाहक बल जो है ये आपका क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 14 नंबर में आंसर क्या लगेगा, तो ये आपका घट जाता है। ठीक है ना,
घट जाता है। ठीक है, 14 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर बी घट जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है प्रेरण कुंडली का व्यवहार किया जाता है। बता जरा प्रेरण कुंडली जो है इसका व्यवहार आपका किसके लिए किया जाता है? तो देखेंगे आपका प्रतिरोध को मापने के लिए, मतलब प्रतिरोध मतलब कहता है टू, ठीक है, टू मेजर रेजिस्टेंस। ठीक है ना, 15 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, प्रेरण कुंडली से प्राप्त होता है। अब ये क्वेश्चन अगर बात करें 2014, प्रेरण कुंडली जो है इससे क्या प्राप्त होता है? देखेंगे प्रेरण कुंडली से क्या प्राप्त होता है। देखिए प्रेरण कुंडली का जब भी बात होगा, इससे निम्न धारा प्रबल विद्युत वाहक बल प्राप्त होगा। क्या होगा, लो करंट एंड प्रबल विद्युत वाहक बल। ठीक है, मतलब क्या होगा, लो फोर्स। नेक्स्ट देखेंगे कहता है स्वप्रेरक का एसआई मात्रक आपका क्या होता है? और ये क्वेश्चन देखिए 2018 के एग्जाम का क्वेश्चन है। स्वप्रेरक, स्वप्रेरक का अगर बात करें कहता है मेरे प्यार एसआई और पूछा जरा इंडोसेंट दिस यूनिट इज दैट। स्वप्रेरक का पूछा जरा एसआई मात्रक क्या होगा, 17 नंबर। तो देखेंगे हेनरी हो जाएगा, जिसे मेरे प्यार एच से सूचित किया जाता है, हेनरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए क्या कह रहा है। कहता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना का खोज आपका किसने किया? देखेंगे मेरे प्यार 2014। कहता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना का खोज आपका किसने किया? तो देखेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना का खोज का अगर बात करें तो ये आपका जो है ना कौन किया था? तो ये आपका फेराडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। कौन किया था? फेराडे ने किया था। ठीक है ना, 18 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन ए फेराडे। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा? और ये क्वेश्चन देखिए 2018 के एग्जाम का क्वेश्चन है। चुंबकीय फ्लक्स जो है इसका एसआई मात्रक आपका क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक का अगर बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपका क्या होगा, वेबर हो जाएगा। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स कैसे मात्रक क्या होगा, वेबर हो जाएगा। 19 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, प्रेरण कुंडली जनित्र होती है। बताया जरा ये क्वेश्चन देखिए 2016 के एग्जाम का क्वेश्चन है, काफी वायरल क्वेश्चन है। कहता है प्रेरण कुंडली जनित्र होती है, बताया जरा आपका किसका जनित्र होगा, 20 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे उच्च वोल्टता मतलब हाई वोल्टेज का, किसका, हाई वोल्टेज का जनित्र होता है प्रेरण कुंडली। 20 में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है क्या, अब ये क्वेश्चन तो थोड़ा टफ लेवल है लेकिन आप तमाम बच्चे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कहता है क्या प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश कुंडली के प्रतिरोध पर निर्भर करता है? ठीक है ना, देखिए प्रेरित धारा और साथ ही पूछा जा रहा है प्रेरित आवेश। ठीक है, ये जो है पूछा जा रहा है प्रतिरोध पर, मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस पर यह निर्भर करेगा, हाँ या ना में जवाब देना यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल कर जाएगा। ठीक है, 21 में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेगा। आइए देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कहता है तप्त तार एमीटर मापता है। और ये क्वेश्चन देखिए 2017 के एग्जाम का क्वेश्चन है और काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है। कहता है तप्त तार, तो देखेंगे मूल औसत वर्ग धारा मापेगा, मूल औसत वर्ग धारा। 22 में आंसर क्या होगा, सी। अगला देखिए 23 नंबर, ट्रांसफार्मर कार्य करता है, ट्रांसफार्मर कार्य करेगा। 23 में चलिए जरा, ट्रांसफार्मर या तो एसी वोल्टता को बढ़ाने या घटाने का विकल्प भी होगा, बिल्कुल सही है। अब चलिएगा ये क्वेश्चन आपको हम ऊपर में भी बता चुके हैं, बढ़िया तरीके से पढ़िएगा बढ़िया से। कहता है ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ आपका क्या है? चलिए 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ का अगर बात करें तो देखेंगे मुलायम इस्पात हो जाएगा। क्या होगा, मुलायम इस्पात। 24 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन ए मुलायम इस्पात हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक आपका नहीं है। ये सब क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कोई बात नहीं है, ये सब क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, चलिए कहता है ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज नोट, तो एच हो जाएगा। एच मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होता है, हेनरी होता है। लेकिन यहाँ पर हेनरी अगर लिखा रहेगा ब्रैकेट में तभी इसका वैल्यू है, नहीं तो कोई वैल्यू नहीं है। आइए, चुंबकीय प्रेरण के साथ समय के साथ बदलने पर किसी बिंदु पर आपका क्या उत्पन्न होगा? और ये क्वेश्चन कोई परिचय का मोहताज नहीं, 2017 के एग्जाम का क्वेश्चन है। कहता है चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने पर, चुंबकीय प्रेरण जो है इसके समय के साथ बदलने पर विद्युत क्षेत्र आपका उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। 26 में आंसर सी। 27 नंबर क्वेश्चन, अन्योन प्रेरक का ऐसा मात्रक क्या होगा? चलेगा 27 नंबर क्वेश्चन, अन्योन प्रेरक का ऐसा मात्रक आपका क्या होगा, हेनरी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, हेनरी हो जाएगा, हेनरी। 27 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? और ये क्वेश्चन अगर बात करें 2014 के एग्जाम का क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो देखेंगे ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर अगर बात करें तो लेंज का नियम हो जाएगा, लेंज लॉ। ठीक है, लेंज लॉ आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत जो है इस पर क्या है, आधारित है। चैप्टर देखिए छोटा है, 35 को क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट में कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
अब देखिए क्या कह रहा है, डायनमो का कार्य सिद्धांत आधारित है। 2014 के एग्जाम का पूछा गया प्रश्न है, काफी खास है। डायनमो का कार्य सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है ना। 29 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या आता है, यदि ध्यान दीजिएगा, यदि एल प्रेरक आर प्रतिरोध सी संधारित्र की धारिता हो तो एल बटा आर, और पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो आरसी का विमीय सूत्र क्या होगा। तो देखिए आपको हम बता चुके हैं M0L0T, और साथ ही मेरे प्यारों से क्या होगा M0L0T, ठीक है। तो आंसर क्या होगा डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या आता है मेरे प्यारों से, किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी के सेकेंडरी में क्रमशः N1, तो देखिए N1 लेस देन N2, ठीक है ना। 31 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। आइए देखिए 32 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, त्वरित आवेश उत्पन्न करती है। देखिए ये क्वेश्चन अगर बात करें 2014 के एग्जाम का क्वेश्चन है, त्वरित आवेश का बात पे, त्वरित आवेश विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करेगा, क्या होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 30 डिग्री सेल्सियस पर अगर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो इसका पथ आपका क्या होगा। मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस पर, ये आपका कितना 90 डिग्री का कौन हुआ, 90 का आधा कर दीजिए 45, इसमें आधा से अधिक चाप लीजिएगा 30 डिग्री बना दीजिए। अब इस पर आपका करेगा तो हेलिकल लगाएंगे, क्या लगाएंगे हेलिकल। 33 में आंसर क्या लगेंगे हेलिकल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब किसी अमापी को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या होगा, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जब किसी अमापी को शंट किया जाता है इसकी माप सीमा आपका क्या होगा, बढ़ती है, बढ़ जाएगा, आप लोग याद रखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। आइए देखिए 35 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, लास्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज आपका किसने किया था, तो ये आपका ओरेस्टेड ने किया था, ठीक है। 35 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, ओरेस्टेड ने किया था, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, पीडीएफ लेना है तो नंबर पे संपर्क कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल शाम के 7 बजे केमिस्ट्री की क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, थैंक यू, अपना ख्याल जरूर रखिए, बाय बाय।